स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉस्मोस क्लासेस गंगापुर सिटी में। सीरीज चल रही थी हमारी दिल्ली पुलिस का एक पेपर सेट अपन सॉल्व कर रहे थे जिसमें 4 क्वेश्चन बाकी थे। ठीक है, उन 4 क्वेश्चनों को अपन करेंगे, लेकिन पहले आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून अनिल कुमार मीणा, अंकित शर्मा, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए, या फिर पहले जो 4 क्वेश्चन रह गए थे लास्ट के, वो 4 क्वेश्चन फिनिश करते हैं और उससे आगे अपन स्टार्ट करेंगे आगे। देखिए, ये नहीं थी सीट, दूसरी थी। सभी जुड़ जाएं और शेयर कर दें सभी। चलो पहले यही वाला पेपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन रह गए तो उसके 4 क्वेश्चन की अपन चर्चा कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दिल्ली पुलिस का ये सेकंड पेपर है। दिल्ली पुलिस का सेकंड पेपर। दिल्ली पुलिस का सेकंड पेपर और ये शिफ्ट है 16 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट। आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर शो नहीं हो रहा है ना। चलिए, एक बार मुझे बताएं, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है क्या? क्वेश्चन की क्वालिटी बताएं, क्वेश्चन की क्वालिटी क्लियर आ रही है क्या? क्वेश्चन की क्वालिटी क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? एक सेकंड में सही कर देता हूँ, ये थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब है। वेट, अभी क्लियर है शायद, है ना? अभी भी थोड़ा धुंधला है। अभी सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से रिप्लाई दे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दें सभी। अभी सही आ रही है।
थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं है, वो सही किया गया है। चलो स्पीड में खींचते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है क्लास। बी ए से 2 गुना कुशल कारीगर है। बी जो है वो ए से 2 गुना कुशल कारीगर है। बी ए से 2 गुना कुशल कारीगर है, इसका मतलब ये क्या दी हुई है आपको, एफिशिएंसी। क्या दे रखी है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दी हुई है, बी 2 गुना कुशल कारीगर है, तो ए 1 है। और एक साथ मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं तो दोनों की क्षमता हो जाएगी 3, और 16 दिन में पूरा करेंगे तो कुल काम होगा 48। वो पूछ रहे हैं अकेले ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ए की क्षमता कितनी है, 1, कुल काम कितना है, 48। कुल काम कितना है, 48। तो 48 में 1 से भाग दिया जाएगा तो कितने दिन में पूरा कर लेगा, 48। ऑप्शन बी होगा आपका सही आंसर। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ अनिल कुमार मीणा, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर, 48। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। एक कर्मचारी को मजदूरी 20%, एक कर्मचारी की जो मजदूरी है वो कितनी बढ़ाई गई, 20% बढ़ाई जाती है। मूल रूप में वह प्रति सप्ताह 3000 रुपये प्राप्त करता आ रहा है। यदि काम के 10% कम कर दिए जाएं तो अब प्रति सप्ताह उसकी मजदूरी क्या होगी। ध्यान देना क्वेश्चन पे। एक कर्मचारी की मजदूरी 20% बढ़ाई जाती है, ठीक है। मूल रूप से वह 3000 रुपये प्राप्त कर रहा है। 3000 रुपये यदि वह प्राप्त कर रहा है, उसकी मजदूरी 20% बढ़ा दी तो 120% हो गई। कितनी हो गई, 120%। यदि वे काम के घंटे 10% कम कर दिए जाए तो अब उसकी प्रति सप्ताह मजदूरी क्या होगी। जब काम 10% कम करेगा तो 10% कम मजदूरी मिलेगी, 10% कम काम करेगा तो 10% कम मिलेगी मजदूरी। इसका मतलब मजदूरी कितनी रह जाएगी, 90%। सॉल्व कर दीजिए। इधर 3 जीरो से ये 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 36, 360 गुणा में 9, 360 गुणा में 9, 360 गुणा 9 करोगे 0, 9 चक्की 54, 4 40 किस में बन रहा है, सी ऑप्शन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा वो एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा दिख रहा है, हाँ पूरा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर दें सभी जल्दी से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सागर काबलेश्वर सी, सागर जी राम राम। अभी जी के क्लासेस, हेलो सर, हेलो डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 600 किलोमीटर को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको तय करने में लग जाएंगे आपके 4 घंटे। कितने लग जाएंगे, 4 घंटे। 1000 किलोमीटर की यात्रा जलयान द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यहाँ पे लग जाएंगे उसको 20 घंटे। और 500 किलोमीटर की यात्रा वायुयान द्वारा यहाँ पे लग जाएंगे उसको 1.25 घंटे। मैं कह सकता हूँ 5/4 घंटे। और 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा यहाँ लग गए उसको 2 घंटे, है ना। तो कुल दूरी की औसत चाल क्या है,
औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। मैंने पहले से ही पूरा समय निकाल दिया है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब कुल दूरी कितनी हो गई 600 प्लस 1000 1600 प्लस 500 2100 प्लस 100 2200 किलोमीटर। कितनी हो गई मेरे भाई 2200 किलोमीटर। 2200 किलोमीटर क्लियर। 600 किलोमीटर यहाँ 600 1000 1600 हो गई, 1600 के बाद में 500 2100 हो गई, 2100 और 100 कितना हो गया 2200। सॉल्व करें इसको तो 4 और 20 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27, 27 सही 1/4, 27 सही 1/4, 27 चौका 108, 109 बटे में 4, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 2200 इंटू में 4 बटे में 109, 2200 इंटू में 4 बटे में 109। इसको लगभग 110 मान सकता हूं मैं, तो 110 से मतलब 11 से 22 दो बार कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 20 हो गया, 20 चौक 80। सॉल्व करना पड़ेगा पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल समय देख लीजिए एक बार। 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा 75, 75 दूनी 150 होता है, 150 गुणा 4 ये 8 होगा। कितना होगा 8 होगा, 8 4 और बढ़ जाएगा, ये 113 होगा। कितना होगा 113, ठीक है, 113 हो जाएगा ये, ठीक है। और 1000 किलोमीटर की यात्रा 50 के हिसाब से 50 से भाग दूंगा 1000 में तो 20 बढ़ जाएगा बिल्कुल। 500 किलोमीटर की यात्रा 400 के हिसाब से 5/4 होगा। 100 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 होगा, ठीक है। 20 और 8 28 और 2 30। एक बार दोबारा देख लो, ये हो जाएगा 20 और 8 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, 31 सही 1/4, 31 गुणा में 4, 31 सही 1/4। मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार 2200 बटे में, क्योंकि शॉर्ट लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, उल्टा 4 ऊपर चला जाएगा 2200, 2200 गुणा में 4 बटे में, 2200 गुणा में 4 बटे में 31, 2200 गुणा में 4 बटे में 31, क्लियर। तो यहाँ पे औसत चाल जो होगी वो होगी कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई 2200, 600 और 1000 1600, 1600 500 2100 और 100 2200, ठीक है। कुल समय हो जाएगा आपका 8 और 20 28 और 2 30, 30 31, 31 से 1/4, 31 से 1/4, फिर उल्टा लिख दिया। ओहो, चलो करते हैं, है ना। 31 से 1/4 का मतलब क्या है, 31 से 1/4 का मतलब हो गया 4 एकम 4, 4 दिया 12, 124 और 1 125, 125/4, 125 आ जाएगा नीचे, ऊपर चला जाएगा 4, ठीक है। 125, 125 से ये लगभग कितनी बार कट जाएगा, 125 से 1000 8 बार कट जाता है, 2000 16 बार कट जाएगा, 125 और मान लेता हूँ, 16 और 1 17, 17 चौका 68, 68 से पहले 54.45 आना चाहिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 22 चौका 88 गुणा में 4 बटे 88 गुणा में 4 बटे में 5 इधर, तो 88 गुणा 4, 4 थे 32, 2 डायरेक्टली 8 का मल्टीप्लाई कर दूं क्या, डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे, 8 8 64 4 6, 8 8 64 64 और 4 68। कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है इसमें। पूरा ही दोबारा करता हूँ, पूरा दोबारा देखो। कुल दूरी बटे में कुल समय, औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी 600 किलोमीटर, फिर इसके बाद में दूरी 1000 किलोमीटर, फिर इसके बाद में दूरी 500 किलोमीटर और फिर इसके बाद में दूरी 100 किलोमीटर बटे में कुल समय। समय होगा 600 को तय किया जाता है कितनी चाल से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 1000 को तय किया जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 500 को तय किया जाता है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 को तय किया जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मैं पूरा डेटा लिखना नहीं चाह रहा था एक बार, पर क्वेश्चन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही थी, पूरा कर लेते हैं। 1600 500 2100 और 100 2200, कितना हो गया 2200 बटे में 75 से इसको अगर काटे हम 25 या 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, बिल्कुल सही था, 0 20 बिल्कुल सही था, 400 500 बटे 400, 0 से 2 0 से 2 0, तो ये 5/4 ही बन रहा था, बिल्कुल सही था, ठीक है। इधर आगे बढ़े तो आगे के लिए इधर 100/50 ये 2 बन रहा था, 20 और 8 28 और 2 30, 30 और 1 31, 31 सही 1/4 यही बन रहा था, 31 सही 1/4,
31 गुणा 4 124 और एक 125/4 बन रहा था। तो जब कैलकुलेशन की जाएगी तो ये बन जाएगा 2200 बटे में 131 गुणा 4 124 और एक 125/4 125/4 4 ऊपर चला जाएगा। क्लियर। 25 से काटो इसको 5 बार, 25 चौका 100, 22 चौका 88, 88 गुणा में 4 बटे में 5 इधर 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35 बटे में 2 5 सॉरी 2 नहीं है, 5 से भाग दूंगा 75 से 35, ये 31 आ रहा है, 71 आ रहा है और इसमें ये दिया हुआ है। तो इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ। एक तो कुछ टाइपिंग में भी मिस्टेक हो गई होगी कहीं ना कहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार चलो, जब तक आप अगला क्वेश्चन करो, है ना, अगला क्वेश्चन करिए आप सभी फटाफट से। अगला क्वेश्चन करें सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक बार मैं इस क्वेश्चन को मैच कर लेता हूँ, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। चलिए, ये था एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूरी हो गई 600 बटे 75 समय हो गया, और 1000 किलोमीटर की यात्रा जलयान द्वारा 1000 किलोमीटर की यात्रा हो गई 1000 जलयान द्वारा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 1000 बटे 50 20 हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर इसके बाद में 500 किलोमीटर की यात्रा वायुयान द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 500 बटे 400 बिल्कुल सही है। और 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 100 किलोमीटर कार द्वारा 100 बटे 50 बिल्कुल सही है। तो कुल दूरी की औसत चाल का 60% कितना होगा? अच्छा, का 60% कितना होगा? इसका 60% पूछ रहा है वो, ये वाली लाइन रह गई हमसे, का 60% कितना होगा। वो एक्चुअली में क्या रिफ्लेक्शन आ रही थी तो पढ़ा ही नहीं गया कि 60% कितना होगा इसका। ठीक है, तो 352 बटे 5 का 60%, 352 बटे 5 का 60%, वो दिखाई नहीं दिया रिफ्लेक्शन की वजह से, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं। 5 से 60 कितनी बार कट जाएगा? 12 बार, 12 दूनी 24, 4 12 पंजे 60, 60 और 2 62, 6 और 12 3 36, 36 और 6 42 बटे में 100, 42.25। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ये 60% दिखाई नहीं दिया था, कमेंट करके ही बता देते कि सर 60% रह गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 136 है, उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग, उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 136 है, उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग 132 है। 3 संख्याओं का योग कितना है? ध्यान दो इधर, 3 प्राकृत संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग कितना है? 136, जबकि उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग 132 है। अब ये लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाकर है। 3 संख्या, पहली, दूसरी और तीसरी, पहली, दूसरी और तीसरी, इनके वर्गों का योग कितना है? 136 है, जबकि उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग। इसका मतलब है पहली संख्या अगर x² है, दूसरी y² है, तीसरी z² है, उनके वर्गों का योग तो दे दिया आपको कितना है? 136, और उनमें से 3 संख्याओं के गुणनफलों का योग,
उनमें से दो संख्याओं के गुणनफलों का योग 132 है। इसका मतलब एक्स बाई, इसका मतलब है फॉर्मूला बनेगा अलजेब्रा का एक्स बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। संख्या कितनी मानी मैंने? 3, एक्स वाई और जेड, इनका योगफल दिया हुआ कितना? 132 है। उन तीनों संख्याओं का योग कितना है? तो दोस्तों ये बन रहा है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड प्लस का जेड एक्स। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है? 132। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 132। कितना हो जाएगा? 2 गुणा 132। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है? 136। तो ये हो जाएगा 132 गुणा में 2, इधर से 136 में से 132 को मैं अगर एक एक दे दूं, 133 133 134 बने, चलो सॉल्व भी कर दो। 136 प्लस 132 गुणा 2 13 दूनी 26, 264 जोड़ दो, कितना हो रहा है? 400। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो बन रहा है वो बन रहा है 400। तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20। क्लियर? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फटाफट से करिए क्वेश्चन नंबर 6 को, है ना? क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से रिप्लाई दें। अनिल कुमार मीना, आपने गलती कर दी। हाँ जो गलती हुई थी ना उसका 60% पूछ रहा है। 135/4 तो सही था मेरे भाई। इधर 2200 बटे में ये वाली वैल्यू आई थी, 135 नहीं है 125 है। 125/4 होगा। 31 गुणा 4 124 होता है। 124 बटे 124 सही है। ये था आपका कौन सा, कहाँ था? ये रहा 31 सही 1/4। 31 गुणा 4 124 और एक 125, 125/4 होगा, है ना? आप जो 135/4 कह रहे हो, 125/4 का भाग लगेगा तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा मेरे भाई, है ना? जो गलती हो रही थी वो केवल और केवल ये हो रही थी कि 60% निकालना था हमने को, हमें 60% निकालना था चाल का। ठीक है, तो ये चाल तो हमारी आ रही थी, तो ये इसका ये आ रही थी चाल 352/5, इसका 60% निकालना था यार। हाँ ठीक है, तो 135/4 नहीं है वो, है ना? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुंचे थे हम? क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दें सभी। दिल्ली पुलिस के अलावा एसएससी में काम आएगा, सब में काम आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं ना। अभी क्या है, मैं जो ये सिस्टम हमने लगाया है इसमें थोड़ा सा मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो मुझे ही सिस्टम चालू करना पड़ता है, सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं। तो 2-4 दिन लगेंगे, जब मैं इसमें परफेक्टनेस हासिल कर लूँगा तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लास में, है ना? ऑन टाइम चालू होगी। अभी मुझे पूछना पड़ता है फ़ोन करके कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई बात नहीं, है ना? थोड़ा सा मैनेज कर लो 2-4 दिन, उसके बाद सब सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6, 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी पानी की एक टंकी में 20 पत्थर डुबोए जाते हैं। ठीक है, यदि एक पत्थर द्वारा जल का औसत विस्थापन 4 मीटर क्यूब है तो टंकी में जल स्तर का उठान कितना होगा? तो एक बात बताओ, टंकी है, टंकी में एक टंकी है, टंकी में जब पानी डाला गया, टंकी में जब पानी डाला जाए, सॉरी पत्थर डाले जाएंगे तो पत्थर की वजह से पानी का स्तर ऊपर उठेगा, पत्थर की वजह से पानी का स्तर ऊपर उठेगा। अब 20 पत्थर की वजह से पानी का जो स्तर उठा है वो पूछ रहा है कितना होगा। अब टंकी में जब पत्थर डाले गए हैं तो टंकी का आयतन प्लस टंकी में जो पानी है उस पानी का आयतन प्लस में उन पत्थरों का आयतन, क्योंकि कोई भी मेटल हो, कोई भी पत्थर हो, उसको पिघलाया जा सकता है। ठीक है, वो उसका वॉल्यूम जरूरी है। ठीक है, जिस किसी वस्तु को हाथ में लिया जा सकता है उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। 20 मीटर लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है, पानी की एक टंकी में 20 पत्थर डुबोए जाते हैं। यदि एक पत्थर का जल का औसत विस्थापन 4 मीटर क्यूब है तो टंकी में जल स्तर कितना होगा? ध्यान देना है सर। अगर मैं टंकी का आयतन की बात करूं तो वो घनाभागाकार है, लंबाई 20 मीटर इंटू में चौड़ाई 10 मीटर इंटू में ऊंचाई h मीटर, मुझे नहीं पता कितना ही है। ठीक है, अब इसमें 20 पत्थर डुबोए जाते हैं
एक पत्थर द्वारा जल का औसत विस्थापन कितना होता है 4 मीटर क्यूब। तो 20 पत्थर द्वारा जल का विस्थापन हो जाएगा 20 चौक 80 मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा 80 मीटर क्यूब। क्लियर। अब जैसे ही इसमें पत्थर डाले जाएंगे, जैसे ही इसमें पत्थर डाले जाएंगे तो टंकी का जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो 80 मीटर क्यूब बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 80 मीटर क्यूब, जिसमें टंकी की लंबाई 20 रहेगी, चौड़ाई आपकी 10 रहेगी, लेकिन ऊंचाई जो होगी वो h प्लस एक्स बढ़ जाएगी मेरे भाई, h प्लस एक्स बढ़ जाएगी, h प्लस एक्स बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। मैं कहना चाह रहा हूं कि टंकी का आयतन तो पहले ये है, टंकी में जैसे ही पत्थर डाला तो पत्थर का भी कोई ना कोई आयतन होगा। 20 पत्थर है तो 20 पत्थर का आयतन उस टंकी के आयतन में, जो टंकी में जो पानी था, जो पानी टंकी के पानी का आयतन था उसमें जुड़ जाएगा। क्लियर बात, जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, एक बार हटा देता हूं मैं ये पूरा। देखिए टंकी में पानी का आयतन और टंकी में पत्थर प्लस पानी का आयतन, टंकी का आयतन पत्थर सहित। और मैं एक बार कह रहा हूं आपसे, टंकी, केवल टंकी में जो पानी है उस टंकी का आयतन, अगर इनका डिफरेंस निकाल दिया जाए, तो बराबर आएगा डिफरेंस किसके, पत्थरों के आयतन के बराबर। पत्थरों का आयतन। स्टोरी पढ़ी है ना फर्स्ट रो वाली। फर्स्ट रो में क्या पढ़ा था हमने, फर्स्ट रो में केवल हमने ये पढ़ा था कि वो कौवा आज भी जिंदा है। आज भी फर्स्ट रो की स्टोरी उसी रूप में पढ़ाई जाती है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। टंकी का आयतन LBH घनाभ है, तो लंबाई इंटू में चौड़ाई, सब कुछ मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई मैंने मान ली h प्लस एक्स। पत्थर सहित आयतन है, क्यों, जैसे ही पत्थर डाले जाएंगे तो टंकी की लंबाई और चौड़ाई तो घट और बढ़ नहीं सकती, केवल पानी ऊपर उठेगा तो पहले जो हाइट h थी वो x बढ़ जाएगी, माइनस टंकी का आयतन कितना है, टंकी का आयतन है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई h बराबर पत्थरों का आयतन। एक पत्थर 20 पत्थर डुबोए जा रहे हैं, एक पत्थर 4 मीटर क्यूब पानी विस्थापित करता है, तो 20 पत्थर विस्थापित करेंगे 80 मीटर क्यूब। सब कुछ मीटर में है तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 20 गुणा 10 गुणा h प्लस 20 गुणा 10 गुणा x माइनस 20 गुणा 10 गुणा h, तो 20 गुणा 10 गुणा h से माइनस 20 गुणा 10 गुणा h कैंसिल आउट हो जाएगा, x रह जाएगा। तो 20 गुणा में 10 गुणा में x बराबर 80, तो 20 गुणा में 10 गुणा में x बराबर 80। अब यहाँ पे जल स्तर का उठाने किसमें पूछा है आपसे, सेंटीमीटर में। हमारी वैल्यू किसमें आएगी, मीटर में, उसको चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में। इधर 2 चौके 8, जीरो भी काट दूं मैं, ये लो, तो इधर रह गया x बराबर 4/10 मीटर, 4/10 मीटर, तो x बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन होगा कौन सा, बी वाला, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फटाफट से। सुरेंद्र कुमार मीना पूछ रहे हैं आपका ऑफलाइन बैच कहाँ है। भैया ऑफलाइन बैच हमारा जो है वो दौसा में है, गंगापुर में है, सवाई माधोपुर में है। ठीक है ना। और भरतपुर में भी है। हेड ब्रांच जो है वो गंगापुर में है, बाकी की 3 ब्रांच मैंने आपको बता दी हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 7। 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनकी 2 पुत्रियों की औसत आयु कितनी थी, 28 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व है ये। वर्तमान में जब आऊंगा तो तीनों की 3-3 वर्ष बढ़ेगी, तो तीनों की 3-3 वर्ष बढ़ेगी, इसका मतलब प्रत्येक की बढ़ रही है, और प्रत्येक की बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, औसत का मतलब होता है प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। जब प्रत्येक की 3-3 वर्ष बढ़ रही है तो सभी की 3-3 वर्ष बढ़ेगी, 3-3 वर्ष बढ़ेगी, इसका मतलब सभी का औसत 3-3 वर्ष बढ़ेगा। 28 की जगह कितना हो जाएगा,
31। मैं कह दूंगा वर्तमान में, वर्तमान में कब की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान में पति, पति प्लस पत्नी, पति प्लस पत्नी प्लस उसकी 2 पुत्रियां, पति प्लस 4, 3 चौक 12, 120 और 4 124 हो जाएगा, टोटल हो गया। अब वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पति और 2 पुत्रियों की औसत आयु, किसकी, 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु, पत्नी और पुत्रियों की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 20 थी, तो वर्तमान में कितनी होगी 25। तो वर्तमान में पत्नी प्लस 2 पुत्री 25 दिया, कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75। पति की आयु पूछ रहा है, ये भी वर्तमान की है, ये भी वर्तमान की है, पति पत्नी 2 पुत्री, पति और पत्नी और 2 पुत्री, तो कौन रह गया बेचारा, पति, पति तो बेचारा होता ही है भाई। 124 माइनस 75, 25 इधर बच गया, 24 इधर बच गया, 49 वर्ष का है पति। पति कितने वर्ष का है, 49 वर्ष का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीप्लाई करवा रहा है, बहुत सिंपल है। 4 गुणा में 3/10 गुणा में 5/100 गुणा में 6/1000 गुणा में 700। क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो, देखो सबका मल्टीप्लाई, अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसमें ना। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 जो है 10 से कितनी बार कट गया, 2 बार। अब नीचे मत काटो, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 गुणा 7 यही आएगा, बटे में 1000, 42 गुणा में 7 बटे में 1000। तो ये 42 गुणा 7 करूंगा, 3 डिजिट आएंगे, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ऑप्शन सी में 3 डिजिट छोड़ के लग रहा है, तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कर दीजिए फटाफट से। 2 वातानुकूलकों मतलब एसी के मूल्यों का योग 95,000 है। एक वातानुकूलक को 10% के लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उनके विक्रय मूल्य समान हैं तो दोनों वातानुकूलकों के लागत मूल्य कितने कितने हैं। इसका मतलब 10% लाभ 110% में बेचा जाएगा। लागत मूल्य पूछ रहा है वो, ठीक है। तो पहले का लागत मूल्य में ए मान लेता हूँ, ए का कितने परसेंट में बेचा जाता है, उसको बेचा जाता है, लागत मूल्यों का योग 95,000 है, 110% में बेचा जाता है। पहले को तो 10% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 110% में, दूसरे को 20% हानि पर बेचा जा रहा है तो 80% में बेचा जा रहा है। दोनों के लागत मूल्य कैसे हैं, समान है। कर दो सॉल्व, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, ए के नीचे बी आ गया तो 8 के नीचे 11 चला गया, तो बी की वैल्यू 11 का मल्टीपल बनेगी, ऑप्शन डी में बन रही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।